Hello student, hi friends, welcome to my YouTube channel Path Classes. Please like and subscribe my channel. Dear friends, some important words जैसा कि मैंने लिखा है कुछ महत्वपूर्ण शब्द, इनको हम वाक्यांश फ्रेजेस भी बोल सकते हैं। वार्तालाप को शुरू करने से पहले बोले जाने वाले महत्वपूर्ण शब्दांश। ठीक है, हम जब किसी भाषा को शुरू करते हैं तो हम इन्हीं शब्दों से शुरू करते हैं। तो ये मैंने आपके लिए 16 जो फ्रेजेस हैं, जो शब्दांश हैं, जो वाक्यांश हैं, वो मैंने लिखे हैं। तो आप इनको अच्छी तरीके से लर्न कीजिए और आप, मेरा मानना है, इन्हीं से किसी वाक्य को, किसी भाषा को शुरू करते हैं। और मैं इनको थोड़ा यूज करके भी बताऊंगा। जैसे इंग्लिश में हम जब किसी बात को शुरू करते हैं तो कहते हैं एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, इसका हिंदी होता है। तो एज यू नो, आप एक बहुत अच्छे अध्यापक हैं। ठीक है, जैसा कि आप बहुत अच्छे अध्यापक हैं, एज यू नो का यूज हो गया। ऐसे ही एज दैट, जैसा कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, एज दैट का यूज हो गया। सपोज दैट, माना कि तुम एक होशियार विद्यार्थी हो। ठीक है, हमने अपनी बात को इस शब्द के द्वारा भी कह दिया। सबसे पहले इसी शब्दों को रखा हमने। आई बिलीव दैट, अगला है हमारा आई बिलीव दैट, मेरा मानना है कि वह एक अच्छा अध्यापक था। ठीक है, मेरा मानना है कि, ठीक है, तो हमने इससे अपने वाक्य को, अपनी भाषा को शुरू किया। आई एग्री दैट, मैं मानता हूं कि वह एक वैज्ञानिक है। ठीक है, तो यहां पर भी हमने इसी से, इस शब्द से भी अपनी भाषा को शुरू किया, अपनी लैंग्वेज को शुरू किया। बाय नाउ, अब तक मैं आपको 6 टॉपिक इंग्लिश कन्वर्सेशन के पढ़ा चुका हूं। ओके, तो बाय नाउ का भी हमने यूज सीख लिया। विद दैट, इसी के साथ, ओके, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ठीक है, तो हमने इसको भी लेकर अपनी बात को शुरू किया। बिफोर दिस, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, इससे पहले कि मैं हिंदी पढ़ूं। ठीक है, तो इससे पहले का हमने यूज सीख लिया। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इसके प्रसंग में। ठीक है, इसके प्रसंग में मैं एक बात कहना चाहता हूं। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ का भी हमने प्रयोग सीखा। डजेंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता कि मैं अंग्रेजी अटक कर बोलता हूं। ठीक है, हमने इसका भी यूज सीखा। बिकॉज, क्योंकि वह मेरा लाडला है। ठीक है, इसका भी हमने यूज सीखा। दैट्स वाई, इसीलिए मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। ठीक है, व्हाट एवर हैपन्स, कुछ भी हो, मैं अंग्रेजी बोलूंगा। ठीक है, बिकॉज, क्योंकि वह बहुत अच्छा लड़का है। आफ्टर दैट, इसके बाद मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। विद दैट, जो कि बहुत बढ़िया कहानी है। आपने देखा कि हम इन 16 जो हमारी फ्रेजेस हैं, जो हमारे शब्दांश हैं, ठीक है, जो हमने आपके लिए लिखे हुए हैं, किसी भाषा को शुरू करने से पहले हम इन्हीं शब्दांश को बोलकर अपनी बात को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें ज़रूर याद कीजिएगा और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं। ठीक है,
इसीलिए आप इनका यूज कीजिए। अभी से आप जो सेंटेंस, आप जो मुझसे 6 टॉपिक सीख चुके हो, उन्हीं में आप इन शब्दों को भी ऐड कर लीजिए और अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। ओके डियर फ्रेंड, अब मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोलूँगा, ठीक है? तो आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मैं अब अपनी बात को आगे इंग्लिश में रखने जा रहा हूँ, ठीक है? डियर फ्रेंड, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो I will say some important thing with you, as I have started a campaign to teach English. Okay, it will end on 90 videos. That's why I do not want you to miss a single video. Okay, I want you to subscribe and like the channel more and more. Okay, this will give me a lot of encouragement in making video. Okay, so let's now come to our topic. In the previous video we taught last topic, past continuous tense, but today I will teach you new topic, past perfect tense. Okay, the identification of past perfect tense is लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, etc. And I wrote the formulas of past perfect tense in the same 6 ways: positive, negative, interrogative, interrogative negative, WH and WH negative. Okay, in positive base, if singular subject or plural subject, formula will same. ओके, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब ये है, मैं यहाँ जितने भी आपको पॉजिटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH और WH नेगेटिव, यहाँ क्या है इस पास्ट परफेक्ट टेंस में, चाहे सिंगुलर हो और चाहे आपका प्लूरल हो, आपका फॉर्मूला सेम रहने वाला है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि हमारा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमारा फॉर्मूला पॉजिटिव वे में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इन नेगेटिव वेज, इफ सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, फॉर्मूला विल सेम, सब्जेक्ट प्लस हेड एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव, ओके, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, हेडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH नेगेटिव, WH प्लस हेडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आपने जैसे फॉर्मूला लिखे हुए थे उसी तरीके से आपने उनको पढ़ लिया, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल चाहे कोई भी हो, आपका फॉर्मूला सेम रहने वाला है। ओके, लेट्स नाउ ऑन पुटिंग फॉर्मूला विथ सिंगुलर सब्जेक्ट इन पॉजिटिव बेस, इन नेगेटिव बेस, इन इंटेरोगेटिव बेस, इन इंटेरोगेटिव नेगेटिव बेस, WH और WH नेगेटिव बेस। जैसा कि हमने पहला यहाँ वाक्य लिखा है, वह कहानी लिख चुका था। He had written a story. वह कहानी नहीं लिख चुका था। He hadn't written a story. क्या वह कहानी लिख चुका था? Had he written a story? क्या वह कहानी नहीं लिख चुका था? Hadn't he written a story? वह कहानी क्यों लिख चुका था? Why had he written a story? वह कहानी क्यों नहीं लिख चुका था? Why hadn't he written a story? Okay. Let's now on putting formula with plural subject. Okay. यहाँ पर भी मैंने वही 6 वेज में लिखा है, पॉजिटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH, WH नेगेटिव। ओके, मैं आपको बधाई दे चुका था। I had congratulated you. मैं आपको बधाई नहीं दे चुका था। I hadn't congratulated you.
क्या मैं आपको बधाई दे चुका था? हैड आई कॉन्ग्रेचुलेटेड यू? क्या मैं आपको बधाई नहीं दे चुका था? हैडंट आई कॉन्ग्रेचुलेटेड यू? मैं आपको बधाई क्यों दे चुका था? वाई हैड आई कॉन्ग्रेचुलेटेड यू? मैं आपको बधाई क्यों नहीं दे चुका था? वाई हैडंट आई कॉन्ग्रेचुलेटेड यू? ओके, आपने क्या किया, जो आपके फॉर्मूला थे वो आपने एक सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ उन्हीं 6 वेज में पुट करना सीख लिया है। अब आप प्रैक्टिस करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ओके, नाउ प्रैक्टिस विद सिंगुलर सब्जेक्ट। वह तुम्हें पहले ही पहचान चुका था, जैसा कि यहाँ पॉजिटिव वेज में, लेकिन हमको यहाँ पर 6 वेज में ही बनाना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, जो अभी आप ऊपर सीख के गए थे उसी की हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। वह तुम्हें पहले ही पहचान चुका था। ही हैड ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड यू। वह तुम्हें पहले ही पहचान नहीं चुका था। ही हैडंट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड यू। क्या वह तुम्हें पहले ही पहचान चुका था? हैड ही ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड यू। क्या वह तुम्हें पहले नहीं पहचान चुका था? हैडंट ही ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड यू। वह तुम्हें पहले ही क्यों पहचान चुका था? वाई हैड ही ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड यू। वह तुम्हें पहले ही क्यों नहीं पहचान चुका था? वाई हैडंट ही ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड यू। मोहित सैर करने के लिए जा चुका था। मोहित हैड गॉन फॉर ए वॉक। मोहित सैर करने के लिए नहीं जा चुका था। मोहित हैडंट गॉन फॉर ए वॉक। क्या मोहित सैर करने के लिए जा चुका था? हैड मोहित गॉन फॉर ए वॉक। क्या मोहित सैर करने के लिए नहीं जा चुका था? हैडंट मोहित गॉन फॉर ए वॉक। मोहित सैर करने के लिए क्यों जा चुका था? वाई हैड मोहित गॉन फॉर ए वॉक। मोहित सैर करने के लिए क्यों नहीं जा चुका था? वाई हैडंट मोहित गॉन फॉर ए वॉक। ओके, वह खाना परोस चुकी थी। सी हैड सर्व्ड द फूड। वह खाना नहीं परोस चुकी थी। सी हैडंट सर्व्ड द फूड। क्या वह खाना परोस चुकी थी? हैड सी सर्व्ड द फूड। क्या वह खाना नहीं परोस चुकी थी? हैडंट सी सर्व्ड द फूड। वह खाना क्यों परोस चुकी थी? वाई हैड सी सर्व्ड द फूड। वह खाना क्यों नहीं परोस चुकी थी? वाई हैडंट सी सर्व्ड द फूड। गीता चुनाव जीत चुकी थी। गीता हैड वॉन द इलेक्शन। गीता चुनाव नहीं जीत चुकी थी। गीता हैडंट वॉन द इलेक्शन। क्या गीता चुनाव जीत चुकी थी? हैड गीता वॉन द इलेक्शन। क्या गीता चुनाव नहीं जीत चुकी थी? हैडंट गीता वॉन द इलेक्शन। गीता चुनाव क्यों जीत चुकी थी? वाई हैड गीता वॉन द इलेक्शन। गीता चुनाव क्यों नहीं जीत चुकी थी? वाई हैडंट गीता वॉन द इलेक्शन। लड़की अपना कार्य कर चुकी थी। द गर्ल हैड डन हर वर्क। लड़की अपना कार्य नहीं कर चुकी थी। द गर्ल हैडंट डन हर वर्क। क्या लड़की अपना कार्य कर चुकी थी? हैड द गर्ल डन हर वर्क। क्या लड़की अपना कार्य नहीं कर चुकी थी? हैडंट द गर्ल डन हर वर्क। लड़की अपना कार्य क्यों कर चुकी थी? वाई हैड द गर्ल डन हर वर्क। लड़की अपना कार्य क्यों नहीं कर चुकी थी? वाई हैडंट द गर्ल डन हर वर्क। ओके, आपने सिंगुलर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर ली। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, लेट्स नाउ प्रैक्टिस विद प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, मैंने यह पाठ पहले समझ लिया था। आई हैड अंडरस्टूड दिस लेसन बिफोर। मैंने यह पाठ पहले नहीं समझ लिया था। आई हैडंट अंडरस्टूड दिस लेसन बिफोर। क्या मैंने यह पाठ पहले समझ लिया था? हैड आई अंडरस्टूड दिस लेसन बिफोर। क्या मैंने यह पाठ पहले नहीं समझ लिया था? हैडंट आई अंडरस्टूड दिस लेसन बिफोर। मैंने यह पाठ पहले क्यों समझ लिया था? वाई हैड आई अंडरस्टूड दिस लेसन बिफोर। मैंने यह पाठ पहले क्यों नहीं समझ लिया था? वाई हैडंट आई अंडरस्टूड दिस लेसन बिफोर। ओके, हमने उसका हार्दिक स्वागत किया था। वी हैड गिवन हिम ए वार्म वेलकम। हमने उसका हार्दिक स्वागत नहीं किया था। वी हैडंट गिवन हिम ए वार्म वेलकम। क्या हमने उसका हार्दिक स्वागत किया था? हैड वी गिवन हिम ए वार्म वेलकम। क्या हमने उसका हार्दिक स्वागत नहीं किया था? हैडंट वी गिवन हिम ए वार्म वेलकम। हमने उसका हार्दिक स्वागत क्यों किया था?
वाई हैड वी गिवन हिम ए वार्म वेलकम, हमने उसका हार्दिक स्वागत क्यों नहीं किया था। वाई हैडंट वी गिवन हिम ए वार्म वेलकम। ओके, तुमने 5 दिन पहले उसका फीका स्वागत किया था। यू हैड गिवन हिम ए कोल्ड वेलकम 5 days बिफोर, तुमने 5 दिन पहले उसका फीका स्वागत नहीं किया था। यू हैडंट गिवन हिम ए कोल्ड वेलकम 5 days बिफोर, क्या तुमने 5 दिन पहले उसका फीका स्वागत किया था। हैड यू गिवन हिम ए कोल्ड वेलकम 5 days बिफोर, क्या तुमने 5 दिन पहले उसका फीका स्वागत नहीं किया था। हैडंट यू गिवन हिम ए कोल्ड वेलकम 5 days बिफोर, तुमने 5 दिन पहले उसका फीका स्वागत क्यों किया था। वाई हैड यू गिवन हिम ए कोल्ड वेलकम 5 days बिफोर, तुमने 5 दिन पहले उसका फीका स्वागत क्यों नहीं किया था। वाई हैडंट यू गिवन हिम ए कोल्ड वेलकम 5 days बिफोर। ओके, उन्होंने इससे पहले ऐसा दुर्व्यवहार किया था। They had misbehaved like this before, उन्होंने इससे पहले ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया था। They hadn't misbehaved like this before, क्या उन्होंने इससे पहले ऐसा दुर्व्यवहार किया था। Had they misbehaved like this before, क्या उन्होंने इससे पहले ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया था। Hadn't they misbehaved like this before, उन्होंने इससे पहले ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया था। Why had they misbehaved like this before, उन्होंने इससे पहले ऐसा दुर्व्यवहार क्यों नहीं किया था। Why hadn't they misbehaved like this before। ओके, लड़कों ने 5 मिनट पहले ही अपनी गलती मान ली थी। The boys had admitted their mistake 5 minutes before, लड़कों ने 5 मिनट पहले ही अपनी गलती नहीं मानी थी। The boys hadn't admitted their mistake 5 minutes before, क्या लड़कों ने 5 मिनट पहले ही अपनी गलती मान ली थी। Had the boys admitted their mistake 5 minutes before, क्या लड़कों ने 5 मिनट पहले ही अपनी गलती नहीं मान ली थी। Hadn't the boys admitted their mistake 5 minutes before, लड़कों ने 5 मिनट पहले ही अपनी गलती क्यों मान ली थी। Why had the boys admitted their mistake 5 minutes before, लड़कों ने 5 मिनट पहले ही अपनी गलती क्यों नहीं मान ली थी। Why hadn't the boys admitted their mistake 5 minutes before। Okay, now let's start practice with 60 sentences। Okay, यहाँ केवल हम इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, हिंदी नहीं बोलेंगे। She had written lyric, she hadn't written lyric, had she written lyric, hadn't she written lyric, why had she written lyric, why hadn't she written lyric। The child had reached to market, the child hadn't reached to market, had the child reached to market, hadn't the child reached to market, why had the child reached to market, why hadn't the child reached to market। The teacher had taught French, the teacher hadn't taught French, had the teacher taught French, hadn't the teacher taught French, why had the teacher taught French, why hadn't the teacher taught French। She had proved her honesty, she hadn't proved her honesty, had she proved her honesty, hadn't she proved her honesty, why had she proved her honesty, why hadn't she proved her honesty। The king had won the battle, the king hadn't won the battle, had the king won the battle, hadn't the king won the battle, why had the king won the battle, why hadn't the king won the battle। The editor had published news, the editor hadn't published news, had the editor published news, hadn't the editor published news, why had the editor published news, why hadn't the editor published news। Okay, they had decided their way, they hadn't decided their way, had they decided their way, hadn't they decided their way, why had they decided their way, why hadn't they decided their way। My brother had prepared for exam, my brother hadn't prepared for exam, had my brother prepared for exam, hadn't my brother prepared for exam, why had my brother prepared for exam,
Why hadn't my brother prepared for exam? They had left city. They hadn't left city. Had they left city? Hadn't they left city? Why had they left city? Why hadn't they left city? She had withdrawn money from ATM. She hadn't withdrawn money from ATM. Had she withdrawn money from ATM? Hadn't she withdrawn money from ATM? Why had she withdrawn money from ATM? Why hadn't she withdrawn money from ATM? Okay. Now, I understand that you must have learnt the past perfect tense. Okay. By now, I have taught you 7 topics and you must have learnt these topics. Okay. Before finishing the video, I would like to say that the person who did not try to do something could never succeed. Okay. With that, I would like to say goodbye to you. Have a nice day. Thank you so much. Okay.